हेलो दोस्तों। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी कुछ 4:05 पे। तो मैं 4:05 पे आज उठ गई थी। हालांकि मैं रोज़ अलार्म लगाती हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। मैं उठ वही साढ़े साढ़े 4 पौने 5 पे। तो वही मैं 5 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोच ही रखा था, ठान रखा था कि मैं इसको करके ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। आज मुझे 4 बजे उठना है और मुझे अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है। कहते हैं ना, जिसकी आंखों में सपने होते हैं उनको रातों में नींद नहीं आती है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। इसीलिए मैंने वो कर लिया है। अब मैं डेली इसको अचीव करूँगी और डेली इसको टारगेट करूँगी। उठते ही मैंने सबसे पहले किया ब्रश और ठंडे पानी से मुंह धुला और अपनी नींद पूरी तरीके से भगा ली। उसके बाद मैंने लगाया अपना सेटअप लगाने के बाद मैं लगाऊंगी टाइमर। कल देखिए, मैंने सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई की थी क्योंकि मुझे कुछ स्कूल का वर्क करना था। मुझे कुछ एग्ज़ाम के पेपर्स बनाने थे बच्चों के क्लास के, तो मैं वो बना रही थी। मुझे इसीलिए कल टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैंने कल सोचा इस तरीके से तो मुझे कभी ना कोई काम आ ही जाता है, तो मैं क्यों ना अपने टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा अर्ली कर लेती हूँ। सुबह जल्दी जगूँगी तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी। तो इसीलिए मैंने 1 घंटा अपना टाइम बढ़ा दिया है और मैं इसको बढ़ाने के बाद डेली इसको कंटिन्यू रखूँगी। इसको बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं करूँगी। डेली मैं 4 बजे उठने की कोशिश करूँगी। तो अब सबसे पहले आया रिवीज़न का टाइम। मैं सबसे पहले करूँगी रिवीज़न। यहाँ पर मैं कर रही हूँ CDP की यूनिट 2 का रिवीज़न। यहाँ पे मैं कर रही हूँ करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग और ये जो प्लान वाले चैप्टर हैं, ईयरली प्लान, यूनिट प्लान, ये सारे मैं लेसन प्लान, ये वाले मैं चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी। ये मेरे नोट्स खुद के बनाए हुए हैं जो मैंने हिमांशी मैम के वीडियो से बनाए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। कोई भी चीज़ में अगर मैं नोट डाउन करती हूँ तो उसको रिवाइज़ ज़रूर करती हूँ। कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद आप लोग भी रिवाइज़ करिए जिससे आपके वो दिमाग में फिट हो जाए, आपको उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। CDP तो मुझे वैसे भी देर में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्लियर तो हो जाते हैं जब मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ बहुत ही जल्दी भूल जाती हूँ। इसीलिए मैं उसको बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। जब मुझे रिवाइज़ करने का टाइम मिलता है तो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। अब मैंने अभी यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया है। ये मैं यूनिट 2 का रिवीजन कर रही हूँ और मैं नोट्स यूनिट 3 के बना रही हूँ। तो ये रिवाइज़ करने के बाद मैं हिमांशी मैम की वीडियो से यूनिट 3 के नोट्स बनाऊंगी जो मुझे प्रिपेयर करने हैं। और मैं वो प्रिपेयर करने के बाद लगभग 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैंने EVS पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं EVS का चैप्टर नंबर फैमिली थोड़े से नोट्स बनाऊंगी। फिर मेरा टाइम हो गया था तो मैंने अपना रूम सेटअप किया, झाड़ू पोछा जो भी बेसिक हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो करा। और कल मैंने ये ढेर सारे कपड़े धुले थे तो मैं उनको फोल्ड कर रही हूँ। इनको फोल्ड करने के बाद मैं अपना टिफ़िन बॉक्स बनाऊंगी और अपने लिए पानी लगाऊंगी। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर मैं उनको पढ़ाने में बिज़ी हो जाती हूँ, तो मुझे टिफ़िन बनाने, लंच बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं उनके आने से पहले ही अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर कर देती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए भी चाय और उनके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देती हूँ। साथ ही साथ सिर्फ नहाने का काम रह जाता है तो वो मैं उनको ट्यूशन पढ़ाने के बाद कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतना नज़दीक पेपर आ गया, ट्यूशन क्यों नहीं बंद कर रही हैं और स्कूल क्यों नहीं बंद कर रही हैं। तो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं उसके बिहाफ पे मैथ की प्रैक्टिस मेरी इनफ हो जाती है, मैथ के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं उससे। मुझे मैथ अलग से पढ़ने की नीड नहीं लग रही है क्योंकि मैं 9th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, साथ ही स्कूल में 10th क्लास तक के बच्चों को स्कूल में मैथ की टीचर हूँ। तो ये सब मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। यहाँ देखिए, आज तो धूप का मौसम है और प्रॉपर धूप निकल आई है। यहाँ पे मेरा पानी लगा हुआ है। अब देखिए, मेरा पूरा रूम घर अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मैं यहाँ पे किचन के जो भी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था तो कुछ बर्तन हो गए मेरे उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से। तो मैं साथ ही साथ सारे काम सुबह निपटा कर स्कूल जाती हूँ क्योंकि उसके बाद आने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। ये काम करने में लगूंगी तो फिर मुझे बहुत ही मुश्किल होगा। सुबह जितने एनर्जेटिक रहते हैं उतना दोपहर में नहीं रहते हैं, इवन इवनिंग में भी नहीं रहते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह बहुत सारे काम निपटा देती हूँ अपने बेसिक, मोस्टली पूरे काम निपटा देती हूँ।
तो सुबह सुबह मैं पढ़ाई भी करती हूँ, साथ ही साथ मेरा टारगेट रहता है कि 3 घंटे मैं पढ़ाई करूँ और साथ ही साथ अपने बेसिक पूरे काम घर के जो रहते हैं वो निपटा कर जाऊँ। कुछ लोगों का कहना है कि कौन सा मॉक टेस्ट लें, कैसे उसको सॉल्व करें, क्या लगाएं, कहाँ से परचेज़ करें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको अगर पूरे 3 घंटे बैठ के लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप उसको आधा आधा करके ब्रेक, सेक्शन टू सेक्शन आप उसको लगाएं, फिर उसको एनालिसिस ज़रूर करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एनालिसिस ज़रूर करना है, चाहे आपने पूरे क्वेश्चन आपको आ गए हों तब भी आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा था, उसको मैंने ये टिक किया है तो उसका सॉल्यूशन, उसकी डिटेल आप ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको एनालिसिस करने में 40 मिनट लगेंगे, लेकिन वो एनालिसिस आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसलिए आप जब भी मॉक दें तो एनालिसिस करें। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक का आप मॉक ले सकते हैं, नहीं तो मैंने तो अभी टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज नहीं किया है, लेकिन आप ले सकते हैं, वो चीप एंड बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। आप अड्डा 24/7 का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो इस तरीके से आप मॉक दें, एनालिसिस ज़रूर करें, जिससे आपको चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। यहाँ पे मैं ये तो शाम का खाना बना रही हूँ, बीच में मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही हेक्टिक हो जाता है शूट करना साथ में खाना बनाना, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। तो सब कुछ करने के बाद 9 बजे जब मैं रूम में आई तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने अपना जो दूध है वो गरम कर लिया, तो मैंने उसको च्यवनप्राश के साथ में खा रही हूँ और पी रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज मैं एक पहला अपना मॉक देती हूँ और मेरे कैसे मार्क्स आते हैं। लेकिन मैंने मॉक स्टार्ट किया तो मैं इतना थक गई थी, तो मैंने उसको पूरा नहीं किया, मैंने उसको पॉज कर दिया और मैंने उसको अगले दिन के लिए छोड़ दिया। मैं अगले दिन, अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा आपको रिज़ल्ट शो करूँगी कि मेरे कितने मार्क्स आए और मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया और उसमें मुझे क्या क्या सीखने को मिला। तो मैं उसको आपको अगले वीडियो में इसकी पूरी डिटेल दूंगी मॉक के बारे में। इसमें मैंने अटेम्प्ट तो किया है आज के दिन, लेकिन मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था। कुछ लोग का कहना है कि आपके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे इतनी एनर्जी अपने आप से आ जाती है कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे कुछ करना है तो कोई और मेरी हेल्प करने नहीं आएगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसीलिए आपको खुद ही अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी काम हो, कुछ भी हो, आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, आप तभी किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अब हिमांशी मैम के करियर बिल ऐप पे ये मैं मॉक टेस्ट दे रही थी, तो मैं आपको दिखा दूँ, उसमें पूरे सारे सेक्शन है, 180 मार्क्स का पूरा फर्स्ट मॉक है। तो इसमें मैं ये दिखा रही हूँ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, कंप्यूटर सारे, और आपको ये बाइलिंगुअल भी मिल जाएगा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको रीड कर सकते हैं। ये देखिए सारे सेक्शन दिए हुए हैं इसमें, और ये सारे इस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ग्रीन कलर के मार्क्स हो जाएंगे। और आपने सीटेट का एग्ज़ाम तो ऑनलाइन दिया ही होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप प्रैक्टिस के लिए कहीं पे कोई भी वेबसाइट पे सर्च करेंगे, आपको फ्री कोई भी मॉक मिल जाएगा, वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।